दिशा के फोन के बारे में जो सूचना दी कि दिशा का फोन तो उसी वक्त सीज कर लिया था, और ये सारी कहानियां बनाई गई रोहन रॉय को या उनके जो बाकी साथी हैं। अब याद कीजिए आप, रोहन रॉय के गैंग का एक साथी था जिसके बारे में एसएसआर वॉरियर लगातार बोल रहे थे। उनके पास जब कोई मीडिया वाला पहुंच गया तो उन्होंने फौरन क्या किया, पुलिस वाले को फोन किया। जब पुलिस वाले को फोन किया तो ये हेड कांस्टेबल अब सीधा सीधा बता रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले सचिन बाजे को फोन किया। तो सचिन बाजे ने इंस्ट्रक्शन दिया कि जितने विटनेस हैं या जिन लोगों जो हमने कहानी बनाई है, ये कहानी बनाई कि रात को पार्टी चल रही थी वहां पर 12-1 बजे रात तक, ये जो कहानी बनाई है और इसमें जिन जिन लोगों का नाम है उसके पास किसी मीडिया वाले को फटकने मत दो। ये सचिन बाजे का ऑर्डर था। बोला इसमें परमवीर सिंह कहीं नहीं था सर। ये कांस्टेबल कह रहे हैं कि इसमें परमवीर सिंह नहीं था। परमवीर सिंह को तो जब यहां से ऑपरेशन हो जाता था, ये जो हत्याएं भी जो हुई हैं 13, इसकी भी जानकारी परमवीर सिंह को नहीं है। कमाल के चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। परमवीर सिंह के बारे में कहा उन्होंने अलग पाप किया है, वो एक बड़ा पाप है, लेकिन ये जो हत्याएं हो रही थी वन बाय वन, इसकी जानकारी परमवीर सिंह को नहीं दी गई है कि कैसे एक्सीडेंट में मृत्यु करा दिया गया, किसी को सुसाइड करवा दिया। ये जितने विटनेस थे, और ये विटनेस कौन थे, जब हमारे वकीलों ने उनसे पूछा कि ये जो 13 लोग थे ये थे कौन, कहा यही तो मामला है सर, इसीलिए तो सरकार एफआईआर नहीं होने दे रही है। बड़ा खेल तो ये है, बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं इसमें। टीम एसएसआर के मेंबर थे ये 12-13 लोग। सबको मालूम था कि आदित्य ठाकरे, सलमान खान और इसका पूरा जो गुर्गा है, इन लोगों का एक रैकेट है जो कि ड्रग का बिजनेस करता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का खेल खेलता है। ये बतौर पुलिस वाले मैं कह रहा हूं कि ये सबको मालूम था कि ये लोग अपने अपने फार्म, और इसीलिए याद होगा आपको कि मैंने सलमान खान के फार्म के बगल में मिस्टर कक्कर को लाया था। उस कक्कर ने कहा कि मेरे फार्म पर कब्जा करके, मेरे रोड को ब्लॉक करके ये क्या कर रहा है, क्यों मुझे वहां से हटा दिया, भगा दिया, मेरे फार्म पर कब्जा कर लिया, मैं अपने फार्म पर नहीं जा सकता हूं क्योंकि इनका फार्म पहले आता है और इनके फार्म को क्रॉस करके मुझे जाना है, तो कोई उस फार्म पर जा ही नहीं सके, इसलिए 1 किलोमीटर आगे से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। हमारे वकीलों ने पूछा। अब जब मैंने उनसे पूछा कि इसमें सलमान खान की क्या भूमिका है, तब ये कड़ियां जुड़ रही हैं। कड़ियां किनकी जुड़ रही हैं? ये कक्कड़ की कड़ियां जुड़ रही हैं। कक्कर ने जो हमारे ही साथ इंटरव्यू में आकर के कहा था कि सलमान खान ने हमारे फार्म को कब्जा कर लिया, हमारे फार्म हाउस को कब्जा कर लिया है, और हमने सलीम खान के साथ उनकी जो बातचीत हुई थी यह भी आपको सुनाया था। बोला ये सर गैंग इतना बड़ा है जो मुझे डर लग रहा है। वहां तो रेवती ने हिम्मत कर लिया, लेकिन मैं हिम्मत तो कर रहा हूं, आपको सारी बात बता रहा हूं खोल करके। वो 13 लोगों के बारे में वो सबका डिटेल भी हम दे देंगे आपको, लेकिन आप हमारी गारंटी लीजिए। तो आज सबसे बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। यह घोषणा मैं नहीं कर रहा हूं, हमारे वकीलों की टीम ने एसएसआर वॉरियर के साथ बैठ करके जो कल रात उनकी मीटिंग हुई है उसके बिना पर मैं ये घोषणा करने जा रहा हूं। जो भी पुलिस वाले रेवती की भूमिका में आएंगे, उनके जान माल के रक्षा की गारंटी हम लोग लेते हैं। हम लोग अपना जान दे देंगे, लेकिन उन्हें कुछ होने नहीं देंगे तब तक जब तक हमारा नुकसान ना हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, अगर उनकी नौकरी गई तो जितने दिन का उनका नौकरी बचा हुआ है उसकी जितनी तनख्वाह होगी वो सब कैलकुलेट करके एसएसआर वॉरियर इकट्ठा करके, चंदा करके
उन्हें कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। ये मुझे वकीलों की टीम ने और एसएसआर वॉरियर की जो बातचीत हुई है उसके बिना पर उन्होंने मुझे कहा कि आप इसकी घोषणा कीजिए, मैं ये घोषणा कर रहा हूं। इसलिए जितने भी रेवती हैं मुंबई के, जो एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल मत डरिए इन दलाल पत्रकारों से और करप्ट पुलिस वालों से, करप्ट नेताओं से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी सब कुछ तबाह नहीं हुआ है इस देश में। अभी है ना, रेवती जैसे लोग हैं ना, सजा दिलवाया ना, 9 पुलिस कर्मियों को फांसी के फंदे तक पहुंचवाया ना, तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जुडिशरी भी थोड़ा चल रहा है टेबल टेनिस, लेकिन आप भरोसा रखिए इसी न्यायालय से न्याय आएगा, 100% आएगा। आप भरोसा रखिए जस्टिस चंद्रशेखर के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर। उनके ऊपर निश्चित रूप से दबाव होगा। जब आपके ऊपर दबाव है तो उनके ऊपर भी दबाव होगा, ये मैं मानता हूं। लेकिन इसी दबाव में उनकी अग्नि परीक्षा होनी है कि वो न्याय के साथ खड़े रहेंगे या अन्यायों के साथ खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल अन्यायों के साथ खड़े नहीं होंगे, आप निश्चित मान के चलिए उनके ऊपर भी दबाव होगा, जरूर होगा। लेकिन जिस प्रकार से ये पुलिस वाले आकर के अब सारी बात कह रहे हैं, हमें जो हमारे जो वकीलों ने, जो एसएसआर वॉरियर के साथ जो उनकी बातचीत हुई है, आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर सतीश सालियान को और किसी भी वकील को, इससे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ भी हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस की होगी। सीधा सीधा उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी हम में से किसी को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस की होगी। तो अगर सतीश सालियान को किसी ने छोड़ने की कोशिश की, ये जो नए रेवती आ रहे हैं पुलिस ऑफिसर, पुलिस के लोग जो डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, प्रूफ लेके आ रहे हैं, सबूत बनकर के आ रहे हैं, उनके खिलाफ अगर कुछ भी हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी फडणवीस की होगी, वहां के प्रशासन की होगी। और जिस प्रकार से मद्रास हाईकोर्ट ने किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि मुंबई हाईकोर्ट भी ऐसा ही करेगी। तो पहली बात तो यह हुई कि एसएसआर वॉरियर के बिहाफ पे मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि सारे लोग मिलकर के, जो पुलिस वाले जिनकी नौकरी जाएगी इससे मुतल्लिक, अगर ऐसा सरकार ने किया तो, अगर फैक्ट्स देने वाले पुलिस वालों को डराने की, धमकाने की उन्होंने कोशिश की, तो हम लोग चंदा करके उनकी आर्थिक क्षतिपूर्ति करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये देश अभी खत्म नहीं हुआ है, आप हैरान हो जाएंगे। कल तो एक व्यक्ति ऐसे आए जिन्होंने कहा कि ये लीजिए चेक, कितने का? 50 लाख का, ये लीजिए चेक, और हमारी तरफ से बोल दीजिएगा कि जो रेवती आ रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है, उनको मैं पहले चेक देता हूं, डरो मत। ऐसा भी हो सकता है दुनिया में? अकल्पनीय है या नहीं है? हमने कहा मुझे चेक देने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने नीलेश ओझा जी को अप्रोच किया, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे देने की जरूरत नहीं, आप अपने पास रखिए, आपने इतना हौसला बंधाया है, आपका बहुत बहुत आभार। जो कुछ भी होगा चेक से ही होगा, बेईमानी से नहीं होगी। यहां पर किसी के पास बेईमानी का पैसा नहीं है, क्योंकि अगर बेईमानी की रहती तो ये लड़ाई नहीं लड़ते। तो जो कुछ भी होगा, आर्थिक अगर मदद की जाएगी, एक एक पैसे का हिसाब चेक से होगा, बैंक से होगा, डंके की चोट पर होगा। इसीलिए डरता नहीं हूं फडणवीस से, इसीलिए डरता नहीं हूं अदालत से, बिल्कुल नहीं डरता हूं, क्योंकि एक एक पैसे का हिसाब है। इसलिए हमने उन्हें कहा कि आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें संपर्क किया, जब जरूरत पड़ेगी हम जरूर आपको संपर्क करेंगे। इतनी बातें हो रही हैं बड़ी तेजी से, लेकिन अदालत 4 सप्ताह का वक्त ले लिया है। अब आने दीजिए अदालत को, अगली हियरिंग को। तो ये जो 13 मौतों का जो जिक्र हुआ है ना, तार तो बहुत लंबे हैं मित्र, बहुत लंबे। राजनेता, पुलिस, ड्रग कार्टेल, अभिनेता, इस पूरे की चौकड़ी इसी केस में एक्सपोज होगी, होकर रहेगी।
दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। ये लड़ाई इसीलिए जारी है। और मैं फिर आज उन पुलिस वालों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने आज ये 13 मौतों का जिक्र किया और वो एविडेंस लेकर आ गए हैं, एविडेंस लेकर आ गए। अच्छा, कल मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हमें रिएक्शन दे रहे थे कि कोई एविडेंस दिखाइए, एविडेंस दिखाइए। जो हमने एविडेंस दिखाया था ना, उससे तो भूचाल आ ही गया था। अब ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो दे रहे हैं, उसमें थोड़ा उनकी भी हमें उनकी जिंदगी का ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि वो बैटल ग्राउंड में, वो उनकी छाती पर बैठे हुए हैं, उनको नुकसान हो सकता है। एफआईआर फाइल होने तो दीजिए, फिर देखिएगा सबूत